हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा इंग्लिश मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड। हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं पाठ 14 और हम अलग रूप 1। तो चलिए आज हम इस पाठ के माध्यम से पंचमाक्षरों की जानकारी प्राप्त करेंगे। क से लेकर म तक वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण हमारे मुख के विभिन्न अंगों के स्पर्श से होता है, इसलिए हम इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनको वर्गों में बांटा गया है। क की लाइन क वर्ग कहलाती है, च की लाइन च वर्ग कहलाती है, ट की लाइन ट वर्ग कहलाती है और त की लाइन त वर्ग कहलाती है और प की लाइन प वर्ग कहलाती है। तो क की लाइन का 5वां वर्ण जो है वो अंग है और इसे हम पंचमाक्षर कहते हैं, क्योंकि ये 5वां अक्षर होता है, इसलिए इसे हम पंचमाक्षर कहते हैं। च की लाइन का 9 पंचमाक्षर है, ट की लाइन का 9 पंचमाक्षर है, त की लाइन का 9 पंचमाक्षर है और प की लाइन का म पंचमाक्षर है। तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग ये 5 वर्ण हैं। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ ये 5 वर्ण हैं। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण ये 5 वर्ण हैं। त वर्ग में त, थ, द, ध, न ये 5 वर्ण हैं और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म ये 5 वर्ण हैं। इनमें से 5वें अक्षर जो हैं, हर वर्ग के 5वें अक्षर अंग, न, ण, न, म ये पंचमाक्षर कहलाते हैं और इनका प्रयोग शब्दों में करते समय अनुस्वार मतलब शिरोरेखा के ऊपर बिंदी लगाकर किया जाता है। ये अपने ही वर्ग के शेष 4 वर्णों में से किसी भी वर्ण से मिले तो अनुस्वार इनके पहले वाले वर्ण पर लगता है। जैसे टंकी, तो क के पहले वाला वर्ण ट है और तो ट के ऊपर इस अनुस्वार को हम लगाते हैं। जैसे शंख, तो ख के पहले वाला वर्ण श है, तो श के ऊपर हम इस अनुस्वार को लगाएंगे। फिर जैसे 9 पंचमाक्षर कैसे लगाते हैं, कंचा, तो चा के पहले वाला वर्ण है क, तो क के ऊपर हम इस अनुस्वार को लगाएंगे। फिर जैसे पंछी, तो छ के पहले वाला वर्ण प है, तो प के ऊपर हम इस अनुस्वार को लगाएंगे। फिर जैसे ण, तो जैसे घंटा, तो ट के पहले घ है, तो घ के ऊपर हम इस अनुस्वार को लगाएंगे। फिर जैसे डंठल, तो ठ के पहले ड वर्ण है, तो ड वर्ण के ऊपर हम इस अनुस्वार को लगाएंगे। फिर जैसे 9 पंचमाक्षर कैसे लगाते हैं, जैसे संतरा, तो त के पहले वाला वर्ण स है, तो स के ऊपर हम इस अनुस्वार को लगाएंगे। फिर जैसे संदूक, तो द के पहले वाला वर्ण स है, तो स के ऊपर हम इस अनुस्वार को लगाएंगे। फिर जैसे म पंचमाक्षर कैसे लगाते हैं, जैसे चंपा, तो प के पहले वाला वर्ण च है, तो च के ऊपर हम अनुस्वार को लगाएंगे। फिर जैसे गुम्फन, तो फ के पहले वाला वर्ण ग है, तो ग के ऊपर हम इस अनुस्वार को लगाएंगे। तो चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं पाठ 14 और हम अलग रूप 1। तो देखिए, अब जैसे ये पहली लाइन जो है ये क वर्ग की लाइन है और इसमें क वर्ग का अंग पंचमाक्षर लगा है। जैसे टंकी, शंख, पतंग, कंघी। फिर दूसरी लाइन देखेंगे, दूसरी लाइन च वर्ग की है। जैसे कंचा, पंछी, जंजीर, झंझावात। इसमें च वर्ग का 9 पंचमाक्षर का प्रयोग हुआ है।
फिर अगली है घंटा, डंठल, डंडा, पंढरपुर। अब देखिए इस लाइन में ट वर्ग के ण पंचमाक्षर का प्रयोग हुआ है। इसके बाद संतरा, ग्रंथ, संदूक, कंधा। इस लाइन में त वर्ग के न पंचमाक्षर का प्रयोग हुआ है। इसके बाद चंपा, गुम्फन, कंबल, खंबा। इस लाइन में प वर्ग के म पंचमाक्षर का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज आपको पंचमाक्षरों का प्रयोग समझ में आया। पंचमाक्षर हम कहाँ लगाते हैं? जिस वर्ग का वर्ण होगा उसी वर्ग का पंचमाक्षर उस वर्ण के पहले वाले वर्ण पर लगता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको पंचमाक्षरों का प्रयोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे ब छुप छुप गाड़ी। पढ़ो और अनुलेखन करो। रविवार का दिन था। पाठशाला में छुट्टी थी। आसपास के बच्चे इकट्ठे हो गए। वर्ष उनमें सबसे बड़ा था। उसने कहा, चलो छुप छुप गाड़ी खेलते हैं। सभी बच्चे उछल पड़े। वर्ष ने कहा, पहले मैं हाजिरी लूँगा। हाजिरी का मतलब उपस्थिति लेना। सभी 1, 2, 3 बोलो। हाजिरी में 1 से 24 तक उपस्थित थे। वर्ष बोला, मेरा क्रमांक 25 हुआ। क्रमांक मतलब नंबर। अब मैं सबको संख्या के अनुसार नाम दूंगा। सभी एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। उसने निम्न प्रकार से नाम दिए। 1 चैत्र, 8 कार्तिक, 5 श्रावण, 2 वैशाख, 7 आश्विन, 4 आषाढ़, 18 आग्नेय, 6 भाद्रपद, 10 पौष, 15 नैऋत्य, 21 पश्चिम, 22 उत्तर, 23 दक्षिण, 17 वायव्य, 9 अग्रहायण, 12 फाल्गुन, 3 ज्येष्ठ, 16 ईशान्य, 14 आकाश, 11 माघ, 13 इंद्रधनुष, 19 बादल, 24 धरती, 20 पूर्व। वर्ष इंजन बन गया। सभी बच्चे उल्टे क्रम से अपना क्रमांक और नाम बोलते हुए इंजन के पीछे जुड़ते गए। बाद में 6 बच्चे और जुड़ गए। इस तरह शुरू हो गया छुप छुप गाड़ी का खेल। तुम सब भी छुप छुप गाड़ी का खेल खेलो। यह खेल गर्मी, वर्षा, सर्दी हर मौसम में खेल सकते हो। तो बच्चों, आज आपने इस पाठ के माध्यम से मनोरंजन भी किया और मनोरंजन के साथ साथ सप्ताह के दिन समझे। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। हिंदू महीनों के नाम समझे। हिंदू महीने हमारे कितने हैं? 12 महीने हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। फिर आपने दिशाओं के नाम समझे। दिशाएं कितनी हैं? 8 दिशाएं हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य। और 6 ऋतुओं के नाम समझे। सर्दी, गर्मी, वर्षा। और इस पाठ में शिशिर, बसंत, हेमंत का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। और 1 से 25 तक की गिनती, इंद्रधनुष, बादल, धरती के नाम हमें पता चले। तो फ्रेंड्स, अब आपको इस पाठ के माध्यम से मनोरंजन भी हुआ और ये सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।